हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था क्वाड्रेटिक फार्मूलाज के बारे में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, आपकी एक्सरसाइज 4.1 क्या कहती है बच्चों। आपका पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपको चेक करना है कि जो ये इक्वेशन दे रखी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए क्या कहते हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस थ्री है। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ से क्या कौन सा आइडेंटिटी लग रही है अपने पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। देखिए, अब यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, और बी का काम कौन कर रहा है बच्चों, वन कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, सर एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए की जगह काम कौन कर रहा है, एक्स, और बी की जगह काम कौन कर रहा है बच्चों, वन, इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन, 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x, और 2x की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करते हो तो क्या आएगा 2x ही आएगा। तो आपका क्या आ गया बच्चों 2x। अब इस 2 की मल्टीप्लाई आपको x माइनस थ्री से करनी है, तो 2 इंटू एक्स क्या होता है बच्चों 2x, देन 2 3 ज़ा 6। क्लियर। अब ये जो राइट की टर्म है सारी लेफ्ट में ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x, ये प्लस का तो किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, ये माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो देखो ये 2x ये माइनस का 2x क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, और ये प्लस का वन है और ये किसका है प्लस का 6। तो यहाँ से आपके पास क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन बन के आई है। अब आपको देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अब आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप कहोगे सर यहाँ पे है ना ए एक्स स्क्वायर तो है, एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ पे सी का मतलब कांस्टेंट भी है, पर सर बी एक्स नहीं है। तो भाई बी एक्स नहीं, तो कहने का मतलब यहाँ से क्या हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 0x नहीं कह सकता मैं, प्लस सेवन इक्वल टू 0। तो आप क्या कहोगे कि सर ये मेरी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ये मेरी क्या है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए इसके हम प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, और मैं उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, जो सेकंड पार्ट कहता है बच्चों, सेकंड पार्ट क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स है। अब सिंपल सी बात है भाई, लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़। अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस थ्री से करेंगे तो आप आपका क्या आएगा माइनस 6। माइनस 2 की मल्टीप्लाई आप x से करोगे तो क्या आएगा आपका प्लस 2x। अब लेफ्ट राइट वाली टर्म को सारी लेफ्ट में ले आओ तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x है तो क्या बनेगा माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बस आपको कंपेयर करना है, यहाँ से ये किसके कंपेयर करा मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके साथ जब मैंने इसको कंपेयर किया तो देखिए यहाँ से आप क्या कहोगे, सर यहाँ से ए की वैल्यू भी मुझे पता है 1 है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 6 हो जाएगी। तो भी ये आपका क्या है बच्चों, ये भी आपका क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ये क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। देखो बच्चों, जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है आपका, वो कहता है कि x माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन इक्वल टू किसके बराबर बच्चों, x माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री। अब सिंपल सी बात है भाई, हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो जिन बच्चों को मल्टीप्लाई करनी नहीं आती ब्रैकेट्स में उनको मैं बता देता हूँ कैसे। मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, और ये आपकी मम्मी है, और ये आप हो और आपकी बहन है, ठीक है, ये आपके नहीं आप आपके पापा, ये आपकी मम्मी, ये आप हो और ये आपकी बहन है। तो सिंपल सी बात, आपने कोई घर पे कोई नुकसान कर दिया तो मम्मी पापा क्या करते हैं, पहले बच्चे को पीटने आते हैं, पहले पापा पीटता है फिर मम्मी पीटती है, ऐसा ही होता है। या कई बार क्या होता है मम्मी पीट देती है फिर पापा पीट देता है। तो कहने का मतलब एक्स जो है, एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा बच्चों, यानी एक्स किसको मारेगा, पहले भैया को फिर बहन को, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा। यहाँ से सिंबल किसका है माइनस का, तो यहाँ से लगाओगे -2। फिर मम्मी किसको पीटेगी, दोनों बहन भाइयों को, तो एक्स प्लस वन। सेम काम मैं यहाँ पे करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या, तो एक्स किसको करेगा भाई, एक्स प्लस थ्री को पीटेगा, -1 लगाया, फिर किसको पीटेगा ये एक्स प्लस थ्री को। अब पीटना देखो कैसे पीटते हैं बच्चों, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा। जब एक्स के आप मल्टीप्लाई 1 से करते हो तो आपके पास एक्स आएगा। -2 की मल्टीप्लाई आपने एक्स से की तो क्या आएगा आपके पास -2x, और फिर से -2 की मल्टीप्लाई आपने 1 से की तो आपके पास फिर से क्या आएगा बच्चों -2 इक्वल टू। देखो
अब उसके बाद बात करते हैं एक्स के मल्टीप्लाई जब आप एक्स से करते हो तो आपके पास क्या बन के आएगा, एक्स स्क्वायर बन के आएगा। फिर जब एक्स की मल्टीप्लाई आप 3 से करते हो तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, 3x आएगा। -1 की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो क्या आएगा, -x। -1 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो बच्चों क्या आएगा आपके पास, -3। चलो अब यहाँ से देखो, ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा, -2। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 3x है, यहाँ पे माइनस का x है, यानी 3x में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, -x सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बचेगा आपके पास, प्लस 2x -3। अब देखो मैं क्या कहता हूँ, राइट वाली सारी टर्म को मैं लेफ्ट में ले आया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, जो प्लस की वैल्यू है वो किस में हो जाएंगी, माइनस में, और जो माइनस की वैल्यूज हैं वो किस में हो जाएंगी बच्चों, प्लस में। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस की टर्म है और ये भी किसकी माइनस की टर्म है, तो -2 और -1 क्या हुआ बच्चों, -3x। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +3 है, तो कितना बचेगा, +1 = 0। अब एक बात बताओ बेटा, ये क्या अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, भाई नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि मैंने आपसे बताया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसे होती है, a² + bx + c। कहने का मतलब उसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 2 तो होनी चाहिए, बट यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 1 है। यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है, यहाँ से लिखोगे आप, जो हाईएस्ट डिग्री वो क्या बच्चों, 1 है। तो इसलिए क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें रीजन पता है, कंडीशन पता है कि क्या हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए बच्चों, 2 होगी, तभी तो मैं क्या कह सकता हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो उम्मीद करूँगा ये आपको पार्ट अच्छे समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कहता है बच्चों कि x - 3 2x + 1 = x × x + 5। तो वही बात है भाई, मल्टीप्लाई करना आप अच्छे सीख जाओगे। देखिए ये आपका पापा, ही आपकी मम्मी, ये आप और ये आपकी बहन। तो भाई पापा किसको पीटेगा, दोनों बहन भाई हो, आ जाओ भाई, 2x + 1। फिर मम्मी का हाथ साफ करेगी तो क्या आएगा, 2x + 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x² + 5x। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 से 1 की मल्टीप्लाई 2 होगी, बट x × x क्या होता है बच्चों, x² होता है, +x -3 2 जा 6x -3 = x² + 5x। देखिए अब यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की है, तो किसका बचेगा, माइनस का 5x बचेगा, यानी 2x² -5x -3 किसके बराबर है बच्चों, x² + 5x। सारी राइट वाली किसकी तरफ ले आओ, लेफ्ट की तरफ ले आओ, तो आपके पास क्या आएगा, 2x² -5x -3 -x² -5x = 0। देन माइनस, अब देखिए यहाँ से ये x² है और यहाँ से ये क्या है, 2x²। तो 2x² में से जब आप x² को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास बचता है x²। अब -5 तो माइनस 10 हो गया, यानी -10x -3 = 0। अब देखिए ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी या नहीं बनी, तो हमें पता है भाई हाईएस्ट डिग्री अपने पास कितनी है, 2 है। जो अपने पास हमें पता है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, जो 2 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री मेरी 2 आ रही है, तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि जो ये इक्वेशन ये मेरी क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बस आपको क्या करना है बच्चों, आपको बस यही करना है कि आपको इसकी प्रैक्टिस है ना दबा के करनी है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और बच्चों बिना प्रैक्टिस के कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, बस प्रैक्टिस किए जाओ, प्रैक्टिस किए जाओ, प्रैक्टिस पे सब कुछ होता है। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो HBSC ने आपका 30% सिलेबस रिड्यूज कर दिया है इस सेशन में। जो 21-22 का जो आपका सेशन होगा उसमें आपका 30% सिलेबस घटा दिया गया है प्रत्येक सब्जेक्ट में से, ठीक है। तो अभी भी मौका आपको, अच्छे से भाई तैयारी करो आराम से कम आपके आउट 100 में से 100 तो आनी चाहिए, इतनी उम्मीद तो मैं करता हूँ आप लोगों से। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो आपका 5th पार्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि 2x - 1 × x - 3 किसके बराबर है बच्चों, x + 5 × x - 1। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए वही अपना लॉजिक लगाओ पे साहब लोग। ये कौन है, ये आपके फादर साहब हैं, ये आपकी माता जी हैं, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है। तो सिंपल सी बात है भाई, पापा किसको पहले पिटेगा, बहन भाइयों को पिटेगा। आ जाओ भाई, गलती करते तो पिटते हैं भाई, मैं भी काफ़ी पिटता था अपने मम्मी पापा से। -1 फिर आपसे क्या होगा, x - 3। सेम कंडीशन में यहीं पे लगाऊंगा भाई, x की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, x - 1 से करेंगे।
+5 और फिर हम किससे करेंगे x-1 से। देखिए अब यहाँ से क्या करोगे बच्चों, 2x की मल्टीप्लाई जब आप x से करते हो तो आपके पास क्या बन के आता है 2x²। ठीक है, वो कैसे बन के आती है और देख लीजिए भाई, 2x मल्टीप्लाई जब x करते हो तो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 1 है, और आपको पता है जब बेस सेम होते हैं पावर क्या होती है बच्चों, ऐड होती है, तो 2x² हो जाता है। जैसे 2 3 जा 6x। ठीक है, माइनस -1 की मल्टीप्लाई जब आप x से करते हो तो आपका क्या आएगा -x आएगा। फिर -1 की मल्टीप्लाई आप जब -3 से करते हो तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, +3 आ जाएगा। फिर आप x से मल्टीप्लाई कीजिए, x² -x +5x -1। क्लियर। अब देखिए यहाँ से ये माइनस का 6x है और यहाँ से ये माइनस का x है, तो माइनस का 6 और माइनस का उनका कितना होता है बच्चों, -7। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि 2x² -7x +3 = x²। यहाँ से देखिए माइनस का ये प्लस का है, यानी -1 +5 आपके पास कितना बचेगा बच्चों, +4x -1। अब वही बात है भाई, राइट वाली सारी टर्म को लेफ्ट की तरफ ले आओ तो क्या होगा, 2x² -7x +3 -x², यानी प्लस वाली जो टर्म थी वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस वाली थी बच्चों किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब देखिए ये प्लस का 2x है, ये माइनस का x² है, तो कितना बचेगा बच्चों, x² बचेगा। ये माइनस का 7x है, ये माइनस का 4x है, तो 7 और 4 11x। ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 1 है, तो +4 = 0। और हमें बताना क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमें पता है कि भाई इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, मेरे पास 2 है, तो ये मेरी क्या होगी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये अपनी क्या होगी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। चलो अच्छे समझ में आया होगा। चलो अब बात करते हैं बच्चों अपने 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। कौन से पार्ट की तरफ, 6th पार्ट। तो 6th पार्ट आपका क्या कहता है कि x² +3x +1 किसके बराबर है बच्चों, x-2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से लेफ्ट की तरफ तो क्या होगा, x² +3x +1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a-b का होल स्क्वायर, यानी आपके पास क्या आ गई, एक आइडेंटिटी आ गई क्या, कि a² + b² -2 of ab। तो एक की जगह कौन काम कर रहा है बच्चों, x काम कर रहा है, और b की जगह कौन काम कर रहा है बच्चों, 2 काम कर रहा है। तो देखिए भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से x² +4 -2 × x × 2। तो आपके पास क्या आया, x² +3x +1 x² +4 2 2 जा 4, यानी -4x। अब सिंपल सी बात है भाई, राइट को किस तरफ लेके आते हैं हम, लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं ना सारी टर्म को। तो लीजिए x² +3x +1 -x² -4, और जो माइनस का वो किसका हो जाता है बच्चों, प्लस का। तो देखो यहाँ से x² से x² कैंसिल हो गया भाई, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है, तो कितना होगा 7x, और प्लस का 1 है और माइनस का 4 है, तो क्या होगा आपका -3 = 0। अब देखिए, अब आपसे पूछता है कि बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 चाहिए, बट यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, तो हम क्या कहेंगे कि ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों नहीं है। चलो आपके 2 पार्ट और बचे हुए हैं, वो भी अभी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो बच्चों अब आपसे कह दिया कि x + 2 का होल क्यूब = 2x × x² -1। पहली बात, अब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि भाई a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, क्या होता है, वो होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। ठीक है, और जब आपसे पूछे कि a - b का होल क्यूब बताइए, तो वो होता है a³ - b³ -3ab × a - b। ये आपका a - b का होल क्यूब होता है। और जब आपसे पूछे कि बताइए a³ + b³, तो आप लिखोगे a + b, फिर a² + b² -ab। क्लियर। और जब आपसे पूछे कि a³ - b³ के बारे में बताइए, तो लिखेंगे आप a - b, a² + b² + ab। ठीक है, ये 4 आइडेंटिटी ऐसी हैं जिनमें बच्चा कंफ्यूज होता है, बट आपको ये प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और प्रैक्टिस कर करके आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएंगी। टीचर ऐसे नहीं बनता भाई, वो भी खूब मेहनत करता है, मेहनत करके आप लोग वो मटेरियल को अच्छे से पहुंचा पाता है, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस आप अच्छे से करोगे उतनी आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद होंगी। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप रेस लगानी स्टार्ट करते हो
तो आपको टारगेट बना लिया भाई 2 किलोमीटर में मुझे दौड़ना है, तो आप पहले भाई 100 मीटर भागते हो, 200 मीटर भागते हो दूसरे दिन, तीसरे दिन 300, फिर चौथे दिन 400, यानी धीरे धीरे करके आप 2 किलोमीटर तक पहुंच जाते हो। और फिर आपकी रूटीन क्या बन जाती है कि मुझे तो अब 2 किलोमीटर तक जाना ही जाना है, रेस लगानी है। यानी सारा काम किस पे बच्चों? प्रैक्टिस पे है, यानी प्रैक्टिस जम के किया करो। अब देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ से ये मेरा काम किसका कर रहा है? ए का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है बच्चों? बी का काम कर रहा है। अब आइडेंटिटी लगाने के लिए मैं क्या कहूँगा? मैंने क्या कहा था? ए का क्यूब, तो एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूब हो जाएगा, प्लस बी का क्यूब, बी मेरे पास 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3। ए किसका काम कर रहा है? एक्स का, और बी किसका काम कर रहा है बच्चों? 2 का। ये मल्टीप्लाई में है, और फिर से मैंने ब्रैकेट लगाया, तो ए की वैल्यू मेरे पास एक्स है और देन बी की वैल्यू मेरे पास क्या बच्चों? 2 है। इक्वल टू किसके बराबर चलेगा? वही कि आप मल्टीप्लाई करोगे 2x क्यूब माइनस 2x। अब यहाँ से देखिए, आप इसको ओपन कीजिए, क्या होगा बच्चों? x क्यूब, 2 का क्यूब होता है बच्चों 8। कैसे आता है भाई? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है। अब देखिए यहाँ से पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, यानी 6x और x प्लस 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों? 2x क्यूब माइनस 2x। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस, अब देखो इस 6x की मल्टीप्लाई आप x से करोगे तो क्या होगा? 6x स्क्वेयर, फिर 6x की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो 6 2 जा 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब जो राइट का जो भी मटेरियल हम किस तरफ ले जाते हैं बच्चों? लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं, तो क्या होगा? x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस का 2x क्यूब है, यहाँ पे प्लस का x क्यूब है, तो आपके पास कितना बचेगा? माइनस का x क्यूब बचेगा। अब यहाँ पे प्लस का 6x स्क्वेयर है, जो चीज़ है वो एज इट इज़ रख लो। यहाँ पे प्लस का 12 है, यहाँ पे प्लस का 2x है, तो कितना बचेगा बच्चों? 14x आएगा, और यहाँ से आपके पास आएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब वो आपसे पूछता है कि भाई बताओ ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि भाई क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। बट भाई यहाँ पे तो हाईएस्ट डिग्री मेरे पास कितनी दे दी? 3 दे दी। अब 3 जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होता है? अपना क्यूबिकल पोलिनोमियल। क्या होता है वो? क्यूबिकल पोलिनोमियल होता है। यानी ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? हाईएस्ट डिग्री उसकी 2 होनी चाहिए। तो ये अपना क्या होगा बच्चों? नो। हम क्या कहेंगे? ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको ये 7th पार्ट है ये अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेम जो आपका 8th पार्ट है वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, चलो उस पर डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, 8th पार्ट आपके पास ये है। अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, क्या अभी बताई थी कि भाई जब मैं a माइनस बी का होल क्यूब करता हूँ तो आपके पास क्या आता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो देखो लेफ्ट का तो एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, क्या? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। बट यहाँ से देखो a का क्यूब, यानी यहाँ से क्या होगा बच्चों? x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3। a क्या आपके पास? x, b क्या आपके पास? 2। माइनस का मत लेके जाना, बस यहाँ पे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि वो किसका लेके जाएंगे? माइनस का। और यहाँ से फिर a की वैल्यू क्या है? x, और b की वैल्यू क्या आपके पास? -2। देखिए यहाँ से क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 8 माइनस 8, 2 3 जा 6, यानी -6 इंटू एक्स माइनस 2। देन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 8, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x स्क्वेयर प्लस 12x। ठीक है। अब यहाँ से एक बात और देखिए बच्चों, क्या इस सारे को लेफ्ट की तरफ ले आइए, तो क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वेयर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है भाई, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया? अपना कैंसिल हो गया। देन एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 6 है, तो आपके पास क्या बचेगा? 2x स्क्वेयर। यहाँ पे माइनस का x है, यहाँ पे भी माइनस का 12 है x है, तो क्या आएगा? माइनस का 13x। यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे प्लस का 8 है, तो आपके पास क्या आएगा बच्चों? प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि अपना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया था भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है बच्चों? 2 होती है। तो यहाँ पे जो मेरी हाईएस्ट पावर है वो मेरे पास क्या है बच्चों? 2 है। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि बच्चों ये मेरा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये मेरी क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उम्मीद करता हूँ बच्चों
जो मैंने आज आपको करवाया है 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे वो, ठीक है। किसी भी स्टेप में आपको अगर डाउट लगती है तो मेरे को कमेंट ज़रूर करें, आपको सॉल्यूशन, आपको उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे वहीं पे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, समझ में आता अच्छे से, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर किया करें। हैव ए गुड डे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय।